नवनीत के समान, नवनीत से भी कोमल, क्योंकि नवनीत तो अग्नि के ताप से पिघलता है और संत का हृदय तो दूसरे के दुख से ही पिघल जाता है। कभी संत किसी को दुख नहीं देते, वो तो दुख का हरण करने वाले होते हैं जो वास्तविक संत हैं। हाँ, कुछ ऐसी बात कह के चले जाते हैं कि जीवन ही बदल जाता है। हाँ, ऐसे महान संत को कहा अब तो अनुग्रह करना ही पड़ेगा, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहीं न जाना, कभी भी व्याख्या करने में संभव नहीं। महाराज जब हट कर ली तो आज संत का हृदय भी पिघल गया और कहा ले ये फल, ये मैं तुझे आशीर्वाद में दे रहा हूं। अब देखो फल के साथ अपनी तपस्या देता है संत। इसी साधु महात्मा जो है ये आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के साथ अपना भक्ति देते हैं, अपनी तपस्या दे डालते हैं लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए ऐसे बहुत साधु महात्मा हैं जो चरण नहीं छुआते। प्यार से बोलिए जय श्री। हाँ, चरण नहीं छुआते। और कुछ लोग तो, अब कुछ लोग की बात छोड़ो, जो चरण नहीं छुआते हैं वो अपनी ऊर्जा शक्ति का भक्ति को संचित करते हैं अपने आप में। वो जैसे डोंगरू जी महाराज के जो कोई चरण छू लेता है तो एक दिन उपवास करते थे, इसने मेरे चरण छू लिए। परम श्रद्धे निकुंजवासी पूज्य चरण श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज हमेशा बड़े बड़े संत जिनके दर्शन करने के लिए आते थे चरणों को ढक के रखते थे, कभी चरण नहीं छुआते थे। हैं? संतों के भजन की शक्ति चरणों में होती है। तो आज चरणों को ब्राह्मण ने पकड़ा, संत ने आशीर्वाद दे रहे, मैंने अपने भजन को ही दे रहे, लो ये फल इदम बक्ष्य पत्न्या तुम तत पुत्रो भविष्यति, ये फल खाएगी तो तुम्हारी पत्नी के पुत्र हो जाएगा। कह दिया, फल ले लिया, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बार बार नमन किया, बार बार नमन किया। इधर धुंधली बाई महाराज दरवाजे पर खड़ी हुई है और कैसा चेहरा हो रहा है, गुब्बारे जैसा, जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसा चेहरा फूला हुआ है और बड़ी क्रोध में है और बड़ी तेज से श्वास ले रही है। कहा बोले क्या बात, अरे बोले इतना समय हो गया, इतना समय हो गया और मैं पता है आप प्रसाद पा लेते हैं, आपकी झूठी थाली में प्रसाद पाती हूँ, मैंने अब तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अब तक भोजन नहीं किया और आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं है। सुबह से इतना समय हो गया, मुझे छोड़ के आप चले गए। तब करे भाग्यवान नाराज क्यों हो रही है, आज तो संत ने बड़ी कृपा की है। नाराज हो जाए स्त्री तो महाराज चेहरा देखने लायक ही होता है। प्यार से बोलिए जय श्री। ए खुदा, ए खुदा, क्या अदा इन हसीनों में, रूठे पल में और मने महीनों में। पल में रूठ जाए और मनाते मनाते महीना निकल जाए तो वही स्थिति है। तो ये तो वैसे ही बड़ी कुटिल है महाराज, बड़ी कुटिल है। और आजकल के पति और पत्नियों की स्थिति बड़ी विचित्र है। पति जब आता है ना, तो एक पत्नी तो वो है बेचारी कि पति आए हारे थके आए हैं, हाँ हाँ गर्मी का समय है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा जल देना चाहिए, बढ़िया से जल पिलाती है, बोले आप थके हुआ है, उनके कपड़े लेती है, उनको उतारती है, अटैची रखती है। और एक एक पत्नी ऐसी है वो इंतजार करती है मेरा पति आएगा, रसोई की ड्रेस पहनेगा, रसोई में जाएगा, ब्रेड सेकेगा, मक्खन लगाएगा, चाय बनाएगा और मुझे खिलाएगा। आजकल वाली तो यही चल रहा है सिस्टम। तो वो तो ये धुंधली बाई भी कैसी बड़ी भारी पतिव्रता बन रही है, कैसी पतिव्रता बन रही है महाराज। तब कहा बोले ये अरे थोड़ा शांत रहो, ये संत ने फल दिया है, बड़ी कृपा की है। देखो आज हमारे परिवार घर में बड़ा सुंदर शब्द होगा, रुणक झुनुक का पुत्र पैदा होगा, इस फल को ले लो और तुम पाओ। अब फल उसने हाथ में ले लिया। कहा इसके कुछ नियम भी हैं, सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तुम तो भोजनम, सत्य बोलना, दया का भाव रखना, एक समय भोजन करना, क्रोध नहीं करना, झूठे मुंह नहीं सोना, ये सब बातें बताई। लेकिन ये इसकी सब विपरीत, पवित्र कभी नहीं रहती थी, बार बार झूठ बोलती थी, क्रोध करती थी। अब वो विचार करने लगी कि ये फल दे दिया, लगता है कि मेरे पति को किसी संत ने पागल बना दिया, ऐसे कोई फल खाने से संतान होती है क्या। लेकिन ये सीधे साधे किसी ने बहका दिया
फिर मन में विचार आया कहीं ये फल प्रभावशाली हो गया और मैंने पा लिया और मेरे घर में कहीं संतान आ गई। आहा, फल भक्षेन गर्भश्यात गर्भे न उदर वृद्धिता। फल खाऊंगी गर्भ आएगा और उदर की वृद्धि हो जाएगी तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। स्वल्प भक्ष्यम ग्रह कार्यम कथम भवे। हाँ, मेरा भोजन कम हो जाएगा, मैं पतली दुबली हो जाऊंगी, घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, और ये बालक को 9 महीने रहता है हमारा, कितने समय भोजन नहीं करूंगी और मेरे घर में बालक होगा, शक्ति कम होगी और घर में अचानक आग लग जाएगी, सब तो भाग जाएंगे और मैं तो कमरे में जल के ही मर जाऊंगी। इसलिए मैं इस फल का क्या करूं? ऐसी विचित्र शंकाएं करने लगी। फिर कहती है सुख बन्नेत बसेत गर्भस्तम कुक्षे कथमोत्सृजेत। मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और ऐसा कोई बालक मेरे घर में आ गया तो मेरा तो गोविंदाय नमो नमाई हो जाएगा, इसकी मैं इसको नहीं खाती। फिर विचार करती है मैंने सुना है प्रसुतो उदाहरणम दुखम सुकुमारी कथम से है। जब बालक का जन्म होता है आहा तो माँ का दूसरा जन्म होता है, बहुत कष्ट होता है उस समय और मैं तो बड़ी सुकुमारी हूँ, बड़ी कोमल हूँ, मैं इस कष्ट को कैसे सहन करूँगी? विचार करने लगी है। आगे कह रही है मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा। और जब बालक होता है भाभी के तो नंद आती है, नंद